बायो लिया। मैं मैथ्स लेना चाहता था उस टाइम पे, क्योंकि मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट था बेसिकली। तो मैंने सोचा कि ले लेते, लेकिन उस टाइम पे लॉकडाउन लग गया था। तो पढ़ाई पे काफ़ी ज़्यादा, मतलब पढ़ाई जो स्टडी मेरी थी वो काफ़ी ज़्यादा इग्नोर हो गई थी। उसके अलावा मेरे पेरेंट्स ने भी ज़्यादा फोकस नहीं किया। मैं उनसे चाहता था कि वो मुझे मेरा किसी ऐसे स्कूल में करवा दे जहाँ पर मेथ्स भी हो साथ में, लेकिन स्कूल वालों ने मना कर दिया कि यहाँ पर आप मेथ्स ले सकते हो या बायो ले सकते हो। तो फिर मैंने बायो ले ली, क्योंकि मुझे नीट देना था। देन 11-12 मैंने घर पे ही नीट की प्रिपरेशन की, एंड देन मैंने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया, जो कि मैंने दिया था 2022 में। और इस टाइम पर जब मैंने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था तो मेरे अराउंड 200 के आसपास आए थे, उससे भी कम आए थे शायद, इतने आए थे मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन 200 के आसपास ही आए थे, कम आए थे 200 से। तो उस टाइम पर मैंने सोचा कि इट्स ओके, तो फर्स्ट अटैम्प्ट है। मैं इतना ब्रेन वॉश्ड हो चुका था इन कोचिंग इंडस्ट्री से कि मुझे नॉर्मलाइज लग रहा था कि जो फर्स्ट अटैम्प्ट होता है वो नॉर्मल होता है, कि ऐसा नहीं है। अगर आपने प्रिपरेशन की और अगर आपके फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं आ रहा है तो यू कैन स्विच। पर ठीक है, मैं उस टाइम पे ऑलरेडी सोच रखा था कि मुझे कोटा जाना है। एंड फिर मैं 2022 में, जो 2022 के एंड में, मतलब जो अगस्त का टाइम था, उस टाइम पर मैं कोटा चला गया और मैं वहाँ पर नीट की प्रिपरेशन फिर से स्टार्ट कर दी मैंने। एंड वहाँ पर मैं 1 ईयर रहा और मैंने वहाँ पर अच्छे से प्रिपरेशन की। वहाँ पर मुझे कोटा का इन्वायरमेंट पता चला, वहाँ पर प्रिपरेशन कैसी होती है, ऑल दैट थिंग डेट जो कोटा आपको दिखाता है वो सब मुझे वहाँ पता चला। एंड मैंने वहाँ प्रिपरेशन की और मैंने फिर से अपना सेकंड अटैम्प्ट दिया जो फर्स्ट ड्रॉप में था। तब मेरे अराउंड कुछ आए थे, शायद 300 के आसपास आए थे। और उस टाइम पर एक्चुअली मैंने डिसाइड किया था, अपने आप से प्रॉमिस किया था मैंने कि मैं सिर्फ एक ही ड्रॉप लूँगा और अगर इसमें नहीं हुआ तो फिर मैं कुछ और करूँगा। लेकिन तब तक मैं इतना इन्वॉल्व हो चुका था और मेरे पेरेंट्स भी उसमें इतना इन्वॉल्व हो चुके थे कि वो उन्होंने मुझसे अननेसेसरी की एक्सपेक्टेशन रख ली कि भाई अब तो तुझे डॉक्टर ही बनना पड़ेगा। मैंने बोला कि ये मेरे बस की बात नहीं है। मैं उनको डायरेक्टली नहीं बोल पाया, लेकिन जब मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट हो गया, इससे सेकंड अटैम्प्ट मैंने दे दिया था, तब मैं सारा सामान लेकर अपना घर पे आ गया था, क्योंकि मुझे नहीं जाना था, मुझे वापस से प्रिपरेशन नहीं करनी थी। यही मैं पेरेंट्स को बताना चाहता था। लेकिन पेरेंट्स ने मुझे बैग में जो दिया वो कि उन्होंने मुझे अननेसेसरी की एक्सपेक्टेशन को दिखाया कि भाई तुझे बनना है। उन्होंने मतलब उस पूरे वर्ल्ड को ग्लोरीफाई किया कि कर लेगा तो लाइफ सेट है वगैरह वगैरह। एंड फिर उन्होंने मुझे एट द एंड ब्रेन वॉश्ड या फिर मैनिपुलेट कर दिया कि तुम एक और अटैम्प्ट दे। और उस टाइम पे मैं नहीं चाहता था कि मैं एक और अटैम्प्ट दूँ। मैं चाहता था कि बस मुझे इससे निकाल दो, प्लीज़ इससे निकाल दो, बस मैं यही चाहता हूँ। एंड मुझे उस टाइम पे और कुछ नहीं चाहिए था। लेकिन पेरेंट्स ने उस टाइम में मेरी हेल्प नहीं की। उस वजह से फिर मुझे फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ी। एंड बेसिकली फिर मैं भी एक तरीके से ब्रेन वॉश्ड हो ही गया था कि इट्स ओके, हो जाता है, फर्स्ट ड्रॉप इज़ नॉर्मल, इट्स टोटली फाइन। जब आप वही कंटेंट बार बार देखते हो ना तो यू जस्ट लाइक इट्स नॉर्मल। फिर मैंने देखा और फिर मैंने एक्चुअली बहुत अच्छे से मेहनत की। ऐसा नहीं कि मैंने मेहनत नहीं की, अपने सेकंड ड्रॉप में मैंने बहुत ही तगड़ी लेवल की मेहनत की। लेकिन उस टाइम पर जब मैं अपना थर्ड अटेम्प्ट देकर आया था, थर्ड अटेम्प्ट मैंने अपना दिया था, उस टाइम पर मेरे से एक गलती हो गई थी। मैंने क्वेश्चन सोल्व कर लिए और मेरे करीबन 540 के आसपास आ रहे थे नंबर्स, लेकिन मेरी OMR जो फिज़िक्स और केमिस्ट्री की वो फिल करना रह गई। मैं इतना इन्वॉल्व हो गया था उसमें क्वेश्चन पेपर करने में। लेकिन 540 नंबर पे भी मेरा नहीं होता, क्योंकि वो नीट 2024 का था और उसमें बेसिकली आपके उसमें उसका कट ऑफ बहुत हाई गया था। उस वजह से मेरा 540 पर भी नहीं होता। लेकिन एटलीस्ट आई वाज लाइक सेटिस्फाइड कि हाँ मैंने अच्छे से किया और अच्छे से पेपर दिया। लेकिन उस साल मेरे गड़बड़ी हो गई, मैं फिल नहीं कर पाया। एंड वो कहते हैं ना कि वो जो 3 घंटे आपके
वो आपके फेवर में रहते हैं कि नहीं। वो बिल्कुल वैसा ही मेरे साथ हुआ। उस दिन मेरे साथ वो जो 3 घंटे थे वो फेवर में नहीं थे, तो मेरे अगेंस्ट ही उस दिन सारी चीज़ें हुई। आई वॉज सो अपसेट दैट डे, और मैं बिल्कुल इतना फंस चुका था। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। मैं घर पे आया, घर पे मेरे चेहरे को देखकर पेरेंट्स समझ गए कि पेपर बच्चे का बिगड़ चुका है। फिर भी इस बार वो भी तैयार हो गए थे कि ठीक है, तुझे बाहर निकलना है तो निकल जा, तुझे वापस से नहीं देना तो निकल जा। लेकिन आई वॉज सो ब्रेन वॉश्ड एट दैट पॉइंट कि मैंने एक और ड्रॉप लिया एंड आई वॉज लाइक कि नहीं, जो इन्होंने मुझसे एक्सपेक्टेशन कर रही है मुझे अब तो करके ही दिखाना पड़ेगा। सो उस पॉइंट पे मुझे रियलाइज, वो जो पॉइंट था लाइफ का, अब मुझे लेटर जब मैं उस फेज से निकल चुका हूँ तब मुझे रियलाइज़ होता है कि यार वो उस टाइम पे मैं कितने अननेसेसरी के एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहा था। और उस वजह से ही मैं फिर से एक और साल की मैंने प्रिपरेशन की, और फिर 2025 में भी मेरा नहीं हुआ। बेसिकली 2025 का पेपर इफ़ यू रिमेंबर शायद टफ था उस साल का पेपर, एंड उस साल भी मेरा नहीं हुआ। मेरे उस साल 400 के आसपास आए थे, एंड मेरा उस साल भी नहीं हुआ। एंड तो बेसिकली आप उस लाइक कि यार नहीं हुआ, और अब तो मतलब पेरेंट्स बोल रहे तो निकल, इससे बाहर निकल। तो बेसिकली उस टाइम पे स्टार्टिंग में मैं बोल रहा था उन्हें कि मुझे इससे बाहर निकाल दो प्लीज़ एक बार, लेकिन उन्होंने निकाला नहीं। वो अननेसेसरी की एक्सपेक्टेशन मेरे अंदर कूट कूट कर भर दी, एंड इट अफेक्ट मी लेटर ऑन लाइफ। और ऑब्वियसली अभी 1 साल हो गया है, मैंने ऑब्वियसली 26 में नीट नहीं दिया था, मुझे देना भी नहीं अभी, और जो भी केओस हो रहा है। बट व्हाट आई सी इज़ दैट कि मुझे 1 साल लग गया है बेसिकली उस फेज से निकलने के लिए। एंड जो 2022 का जो जगपाल था, उसने वो कितना क्लियर माइंड से सोच कर गया था कि उसे बस एक ड्रॉप लेना है। उसने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि वो एक ड्रॉप लेगा, अगर इस ड्रॉप में उसका हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो उसे आगे बढ़ना है। लेकिन वो घर पे आया, और घर पे उसको बिल्कुल अलग इन्वायरमेंट मिला, उसको ब्रेन वॉश कर दिया गया, उसको मैनिपुलेट किया गया था बार बार, एंड उसके अगेंस्ट करवाई गई चीज़ें, एंड देन वो उस लूप में फंस गया। और ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा। बेसिकली राइट नाउ आई एम डूइंग माई कॉलेज, मैं इस वक्त BCA कर रहा हूँ, और आई वॉज नॉट लाइक सो सीरियस अबाउट दैट कोर्स ऑल्सो, बट मैं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कॉलेज करना था। आई वॉज सो एक्साइटेड, मैं बचपन से सोचता आया था कि मुझे कॉलेज करना है, एंड एट द एंड आई वॉज जस्ट लाइक फक्ड अप कम्प्लीटली। सो या इसलिए जो अननेसेसरी की एक्सपेक्टेशन है वो पेरेंट्स को ना नहीं रखनी चाहिए बच्चों से। उन्हें उसी चीज़ पर छोड़ देना चाहिए, और उन्हें जो करना है वो करने में हेल्प कर देनी चाहिए। जैसे अगर आप हेल्प नहीं कर सकते हो तो उन्हें ब्रेन वॉश मत करो, उन्हें प्रेशराइज मत करो, उनको फोर्स मत करो, जो कि आगे जाकर उनको नेगेटिव इफेक्ट ही देगा।